ओम सभी को शुभ नमस्ते। वेदवाणी स्वाध्याय चैनल में आपका स्वागत है। सज्जनों, आज हम सामवेद का 172वां मंत्र, जिसका शीर्षक है ज्ञान के ही मार्ग पर। हम केवल ज्ञान के ही मार्ग पर चलें, श्रद्धा जो अंधश्रद्धा है उसके मार्ग पर ना चलें। आज अंधश्रद्धा में चलते चलते बहुत सारे लोग हानि उठा रहे हैं और बहुत सारे अंधश्रद्धा में चलाने वाले जो थे अपने अनुयायियों को, वह स्वयं जेलों की सलाखाओं में यातनाएं भोग रहे हैं। इसलिए मंत्र का शीर्षक था ज्ञान के ही मार्ग पर। हे प्रभु, जो तेरे मार्ग ज्ञान पर ही आश्रित हैं, जिनसे आप विशिष्ट अश्वों वाले अर्थात पवित्र इंद्रिय रूप घोड़ों वाले पुरुष को, जिस पुरुष की पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, इनको अश्व कहा गया है, इंद्रिय रूप अश्व। तो विचारशील लोग हमें भी उन मार्गों को सुनाएं, इन मार्गों का ज्ञान दें। विचारशील लोगों का यह कर्तव्य है, जिन्होंने स्वयं अध्ययन किया हो, जिन्होंने स्वाध्याय किया हो, जो गुरुओं के संरक्षण में, सानिध्य में रहकर के जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो, उनका दायित्व और फर्ज बनता है कि वो सामान्य जनों को भी कुछ ज्ञान और विवेक की बातें करें और उनको मार्गदर्शन दें, उन मार्गों को सुनाएं, इन मार्गों का ज्ञान दें। संसार में एक मार्ग श्रद्धा मूलक है। सज्जनों, एक मार्ग श्रद्धा पर ही आधारित है। बस कुछ विचारना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कोई चिंतन नहीं करना, मनन नहीं करना और बस अंधश्रद्धा में चल देना, वह धोखे वाला हो सकता है, वह हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। और दूसरा मार्ग ज्ञान मूलक है, सोच समझकर, परख करके, ज्ञान प्राप्त करके वह ज्ञान मूलक रास्ता हो सकता है। तो ऐसे मार्ग को हमें अपनाना चाहिए, जिस मार्ग का आधार केवल श्रद्धा पर है। जानना नहीं, कुछ पूछना नहीं, कुछ ताछना नहीं, कोई पहचान नहीं करना, वो केवल अंधश्रद्धा पर है, वो हानिकारक हो सकता है। वह अंततोगत्वा मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। मनुष्य उसमें गोते ही खाता रहता है, भटकता ही रहता है, वह लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता। लक्ष्य स्थान पर पहुंचेगा कैसे, जब वह श्रद्धा मूलक पथ का पथिक बन रहा है, उसे ज्ञान मूलक पथ मिला ही नहीं है। तो मनुष्य को ज्ञानाश्रित मार्ग पर चलना चाहिए। इस पर चलकर ही मनुष्य प्रशस्त इंद्रियों वाला, जो उत्तम इंद्रियां हैं, जो निपुण हैं, जो ज्ञान से सराबोर हैं, ऐसी इंद्रियों वाला बनता है। ज्ञान मूलक मार्ग पर चलने से अभय की प्राप्ति होती है, भय नहीं रहता, डर नहीं रहता और सत्व शुद्धि होती है। सत्व जो गुण है हमारा, उसकी शुद्धि होती है। आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर यह इस मंत्र का ऋषि वामदेव बनता है। अत्यंत प्रशस्त इंद्रियों वाला बनने से यह गौतम भी कहलाता है। आगे है, मंत्र की समाप्ति पर प्रार्थना है कि विचारशील लोग सदा हमें इस मार्ग का श्रवण कराते रहें। विचारशील लोगों का दायित्व है कि पहले उन्होंने स्वाध्याय किया, बड़ों के जो विद्वान लोग हैं उनके सानिध्य में रह करके, श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में रह करके उन्होंने कुछ विवेक प्राप्त किया। अब उस विवेक को दूसरों को भी बांटें, प्रचार प्रसार करें, उनको भी उसको सुनाएं। इन विचारशीलों के सत्संग से ही तो मनुष्य उत्तम मन वाला बनता है। जो विचारशील है, जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, चाहे वो स्वयं पढ़ करके या गुरुओं के सानिध्य में रह करके, उनका उत्तम जो सत्संग इनको प्राप्त होगा, उससे मनुष्य का मन उत्तम होगा। विवेक का स्रोत इनके उपदेशों का श्रवण है। इनके उपदेशों से सामान्य जन का भी विवेक जो है बढ़ेगा, उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होगा। इसलिए उपनिषद कहती है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, श्रेष्ठों के समीप पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करो। संसार में ज्ञान के अभाव में केवल श्रद्धा या अंधश्रद्धा ने बहुत हानि की है। यानी कि केवल श्रद्धा, कोई विचारना नहीं है, बस हम तो उसी को गुरु बनाएंगे और गुरु को ज्ञान है या नहीं है, गुरु चरित्रवान है या नहीं है, लेकिन हमने तो गुरु बना लिया। ये जो अंधश्रद्धा है, इससे बहुत हानि हुई है। और आज वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, जो ऐसे ऐसे गुरु थे, जो धूर्त वृत्ति के गुरु थे, जो
लोभी गुरु थे जिन्होंने अपने साम्राज्य खड़े करने थे, बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करके, और भोली जनता को ठग रहे थे। ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो अंधश्रद्धा वाला मार्ग हानिकारक है। ज्ञान के मार्ग पर चलना ही ठीक है। यही विश्व का वामदेव बन सकने का रहस्य है। भावार्थ, मंत्र का भावार्थ है, हम जीवन में ज्ञान मूलक मार्ग का अवलंबन करें। तो ये था सज्जनों 172वां मंत्र, और अब हम 173वां मंत्र जो है सात्विक भोजन पे जो वेद सामवेद के अंदर चर्चा आई है, उस पे आगे प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।